आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे वर्ब के बारे में जिसका इस्तेमाल इंग्लिश में सबसे ज्यादा किया जाता है। वो एक ऐसा वर्ब है जिसे इंग्लिश का सबसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सा वर्ब है? जी हां, वो है बी वर्ब, BEB। ये बी वर्ब जब प्रेजेंट फॉर्म में होता है तो उसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, आइए उसको समझते हैं। बी जब अपने प्रेजेंट फॉर्म में होता है, जो कि सबसे कॉमन किस्म का वर्ब है, ये वर्ब को सब लोग जानते हैं, इज, आर, एम। ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से बदलता है और उसी हिसाब से यूज होता है। इसका यूज देखिए, ये इस जो यूज होता है ये ही, शी, इट के साथ होता है। आर का यूज जो किया जाता है वो यू, दे, वी, इसके साथ आर का यूज किया जाता है। और एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ किया जाता है। तो ये तो हुआ कि ये किसके साथ किया जाता है, लेकिन ये इज, आर, एम कहां कहां यूज होता है इंग्लिश के सेंटेंसेस में, कैसे किस्म के सेंटेंसेस में इज, आर, एम का यूज किया जाता है। ऐसे में आपको बता दूं कि इज, आर, एम जो यूज होते हैं वो दो तरीके से यूज होते हैं। एक तो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है और दूसरा इसको ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। दो तरह से इनको यूज किया जाता है, या तो लिंकिंग वर्ब के तौर पर या फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज, आर, एम का यूज किया जाता है। अब आइए कि यूजेस, इनको यूज तीन तरह के सेंटेंसेस में किया जाता है। ठीक है, तीन तरह के सेंटेंसेस में। पहला तो ये किसे सिंपल प्रेजेंट में यूज किया जाता है उस वक्त जब हमें सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है। सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है कि वो कौन है, क्या है, कैसा है, कहां है, यानी डिस्क्राइब करते हैं जब किसी सब्जेक्ट को, तब हम वहां पे यूज करते हैं इज, आर, एम का। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, आई एम अ टीचर। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं टीचर हूं। वो यहां है। वो लोग उतने बुरे नहीं हैं, दे आर नॉट सो बैड। तो यहां पे आपने देखा कि ये जो यूज किया गया यहां पे एज ए लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ताल्लुक को, लिंक को जोड़ा जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, कहां है, यह बताया जाता है। दूसरा जो यूज किया जाता है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि कोई काम हो रहा है, जब हो रहा, राइट नाउ कुछ हो रहा है, उसको जब बयान करना होता है तब वहां पे हम लोग मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं। और मेन वर्ब आईएनजी शक्ल में होता है। मेन वर्ब जो अब आईएनजी की शक्ल में होता है उसके साथ हम लोग इज, आर, एम का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग, यू आर वॉचिंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। यहां आप देखें इज, आर, एम का यूज है, लेकिन वो किस तरह से है? उसके साथ कोई वर्ब है और वो अपने आईएनजी शक्ल में है। ये बताया जा रहा है कि कोई काम हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, यानी राइट नाउ अभी वो काम हो रहा है। और एक जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो है सिंपल प्रेजेंट के पैसिव वॉइस में। जब इसको इस तरह से बोलना होता है कि इंग्लिश इज टाउट हियर, यहां इंग्लिश सिखाया जाता है। एवरी वर्क इज डन ऑन टाइम, हर काम वक्त पे किया जाता है। तो यहां आप देखें कि इन्हीं तीन जगहों पर, इन्हीं तीन सिचुएशन में आप देखेंगे कि इज, आर, एम का यूज होता है। इज, आर, एम अकेले यूज होता है एक लिंकिंग वर्ब के तौर पर। उसके साथ आप देखेंगे, पहले जो एग्जाम्पल्स इसमें देख लें कि यहां पे जो इज, आर, एम है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं, इसके बाद कंप्लीमेंट है। ये एक लिंकिंग वर्ब है।
इसमें कोई काम का होना या करना नहीं समझा जाता। बात समझ में आ रही है? और नीचे जो आप देखें जो वर्ब हैं, यहां पे किसी काम का होना या करना समझा जा रहा है, और यहां पे जो इज आर एम है वो एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और जब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो शक्लों में होगा, या तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा या फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा। आप इस बात को याद करके रख लें, हमेशा काम आने वाली बात है ये। आप इस बात को नोट कर लें कि इज आर एम के साथ अगर जब कोई वर्ब होता है तो वो मेन वर्ब जो होता है तो वो आईएनजी वाले फॉर्म में होता है, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब 3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब लेसन के आखिर में कुछ सवाल मैं दे रहा हूं, कुछ एक्टिविटी टास्क हैं, उन एक्टिविटी टास्क को जरूर बनाएं और आप गौर करें कि आपने कितना सीखा। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सीख गए होंगे और 100% स्कोर कर सकेंगे। आप कितना स्कोर करते हैं उसको चेक करने के लिए आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं उसका जवाब, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।